चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। हमास नेता की हत्या की सजा मिलेगी, हिजबुल्लाह प्रमुख की चेतावनी। दरअसल हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह ने शुक्रवार को कसम खाई कि बेरूत में हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य और उप राजनीतिक नेता सालेह अल अरौरी की हत्या को बख्शा नहीं जाएगा। अल अरौरी कथित इजरायली हमले में मारा गया था। नसरल्लाह ने एक टेलीविजन संबोधन में चेतावनी दी कि उनका आंदोलन हमास नेता की कथित इजरायली हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता और चुप रहना प्रतिक्रिया देने से होने वाले किसी भी जोखिम से अधिक नुकसानदेह होगा। हिजबुल्लाह नेता ने कहा कि वह उचित समय और स्थान पर ऐसा नहीं कहेंगे, इसकी बजाय जमीन पर मौजूद ताकतें ही प्रतिक्रिया तय करेगी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ऐसे गंभीर उल्लंघन के बारे में चुप नहीं रह सकता, क्योंकि इसका मतलब पूरे लेबनान शहर और हस्तियों को खतरे में डालना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बनेंगे सोनू निगम, खास निमंत्रण की दिखाई झलक। खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए तमाम बड़ी शख्सियतें 22 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेंगी। दरअसल अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट सहित दर्जनों हस्तियों को इसका निमंत्रण पहुंच चुका है। सिंगर सोनू निगम भी ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का मौका पाकर काफी खुश हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर निमंत्रण पत्र की झलक दिखाते हुए अपना रोमांच जाहिर किया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हिट एंड रन पर अब नहीं होगी सजा, एक क्लिक पर बना समाधान का प्लान। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रक चालकों को एक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देने का सुझाव दिया, जिससे वे अधिकारियों को दुर्घटना के बारे में सूचित करें ताकि उसे नए कानून के तहत हिट एंड रन केस न माना जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा, यह मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस बारे में वही अंतिम निर्णय लेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई योजना इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां राज्य भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह घोषणा की और कहा कि पुरानी योजना में कई खामियां थी। रूस पर कहर बनकर टूटा यूक्रेन, आसमान से बरसाई मौत, 2 दिनों तक थमी रही सड़कें। खबर सामने आई है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिणी रूस और क्रीमिया के कब्जे वाले इलाकों में शुक्रवार को कई यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि उन्हें मास्को के कब्जे वाले प्रायद्वीप को निशाना बनाने की अपनी रणनीति को धार देकर 22 महीने से जारी युद्ध को यूक्रेन की सीमा से आगे लेकर गया है। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवस्तोपोल में हवाई हमले के सायरन बजते रहे और प्रायद्वीप को रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र से जोड़ने वाले पुल पर लगातार दूसरे दिन यातायात रोक दिया गया, जिस पर मास्को ने 1 दशक पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने क्रीमिया के ऊपर 36 और क्रास्नोडार के ऊपर एक ड्रोन को रोका, जो हाल के दिनों में तीव्र यूक्रेनी हवाई हमलों के उभरते पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी अधिकारियों पर हमला, बंगाल के राज्यपाल ने कहा संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि वह उन हमलावरों के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापा मारने गए ईडी और सीएफसी टीमों पर हमला किया था। राज्यपाल ने कहा, ऐसे बर्बर कृत्यों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने में विफल रहती है तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए एक नोट भी जारी किया है कि यह सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में उगली आग, एक साथ दागी 200 मिसाइलें। आपको बता दें कि हिंसा और उत्पात के लिए जाना जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया में मिसाइलों की आग उगली है। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर 200 से ज्यादा गोले दागे हैं। अचानक इस हमले से उत्तर कोरिया में अफरा तफरी का माहौल है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस हमले की जानकारी दी है। खबरों के अनुसार दक्षिण कोरिया की सेना ने जानकारी देते हुए
कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से योनप्योंग द्वीप की ओर 200 गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया ने योनप्योंग द्वीप पर रह रहे 2000 लोगों को उस जगह को तुरंत खाली करने की चेतावनी जारी की है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पृथ्वी पहल को कैबिनेट की मंजूरी, योजना पर 4797 करोड़ रुपए होंगे खर्च। खबर सामने आई है, सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उप योजनाओं वाली पृथ्वी विज्ञान पहल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। 2021 से 26 की अवधि में इस पर 4797 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से अनुसंधान को बल मिलने और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अलग अलग उप योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हाजी मलंग दरगाह में 20,000 शिव सैनिकों ने की पूजा, उद्धव ठाकरे भी गए। खबर सामने आई है, ये मस्जिद नहीं मंदिर है। इस तरह की आवाजें लगातार सुनाई पड़ती रही हैं, पर अब एक दरगाह को लेकर बवाल मच गया है। फिलहाल ये जंग तो जुबानी है, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल 2 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद बरसों पुरानी हाजी मलंग दरगाह चर्चा में आ गई। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कह दिया कि वह दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर क्या विवाद शुरू हो गया। दरगाह के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने कहा कि यह सब विवाद दरगाह का इस्तेमाल कर राजनीतिक फायदा लेने के मकसद से किया जा रहा है। शिवसेना अब तो वैसे भी 2 खेमों में बट गई, लेकिन पहले जब पार्टी एक थी तो यह उसका साझा विचार था। विचार ये कि हाजी मलंग दरगाह एक मंदिर है। मलंगगढ़ किले के पास मौजूद इस दरगाह का सबसे बड़ा विरोध हाल के दशक में साल 1980 में हुआ था। तब शिवसेना नेता आनंद दिघे ने यह कहना शुरू किया कि वे इस दरगाह को प्राचीन हिंदू मंदिर के तौर पर मान्यता दिलाकर ही दम लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दी ओवैसी की बोलती बंद, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाले बयान का दिया मुंह तोड़ जवाब। आपको बता दें कि इसी महीने की 22 तारीख को पूरे भारत में दूसरी बार दिवाली मनेगी। जी हां, इसी दिन अवध नगरी में रामलला विराजमान होने वाले हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश ही नहीं दुनिया भर की नामी हस्तियों को न्योता दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार राम मंदिर और रामलला पर विवादित बयानबाजी कर रहा है। रामलला और राम मंदिर पर बयानबाजी करने वालों को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने करारा जवाब दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सभी हिंदुओं और सनातनियों के लिए सबसे बड़ी जीत है। यह कार्यक्रम दिवाली के त्यौहार से भी ज़्यादा खास है। पूरी दुनिया इस दिन का इंतजार कर रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि यह सिर्फ उनके डर को दिखाता है। हम मस्जिद पर मंदिर नहीं बनाना चाहते, बल्कि मंदिरों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। बता दें कि हाल में ओवैसी ने अपने एक संबोधन में मुस्लिम समाज के लोगों को कहा था कि हमारे मस्जिद को बचाना होगा। एक मस्जिद हमसे छीन गई है और ये लोग हमारी और मस्जिदों को छीन सकते हैं। रूस पर कहर बनकर टूटा यूक्रेन, आसमान से बरसाई मौत, 2 दिनों तक थमी रही सड़कें। खबर सामने आई है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने दक्षिणी रूस और क्रीमिया के कब्जे वाले इलाकों में शुक्रवार को कई यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि उन्हें मास्को के कब्जे वाले प्रायद्वीप को निशाना बनाने की अपनी रणनीति को धार देकर 22 महीने से जारी युद्ध को यूक्रेन की सीमा से आगे लेकर गया है। क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में हवाई हमले के सायरन बजते रहे और प्रायद्वीप को रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र से जोड़ने वाले पुल पर लगातार दूसरे दिन यातायात रोक दिया गया, जिस पर मास्को ने 1 दशक पहले अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सुरक्षा बलों ने क्रीमिया के ऊपर 36 और क्रास्नोडार के ऊपर एक ड्रोन को रोका, जो हाल के दिनों में तीव्र यूक्रेनी हवाई हमलों के उभरते पैटर्न का हिस्सा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईडी अधिकारियों पर हमला, बंगाल के राज्यपाल ने कहा संवैधानिक कार्रवाई करेंगे। खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि वह उन हमलावरों के खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में TMC नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापा मारने गए ED और CAFC टीमों पर हमला किया था। राज्यपाल ने कहा, ऐसे बर्बर कृत्यों को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्रवाई शुरू करने में विफल रहती है तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सही समय पर सही कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए एक नोट भी जारी किया है कि यह सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में उगली आग, एक साथ दागी 200 मिसाइलें। आपको बता दें कि हिंसा और उत्पात के लिए जाना जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया में मिसाइलों की आग उगली है। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर 200 से ज्यादा गोले दागे हैं। अचानक इस हमले से उत्तर कोरिया में अफरा तफरी का माहौल है। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस हमले की जानकारी दी है। खबरों के अनुसार दक्षिण कोरिया की सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से योनप्योंग द्वीप की ओर 200 गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया ने योनप्योंग द्वीप पर रह रहे 2000 लोगों को उस जगह को तुरंत खाली करने की चेतावनी जारी की है।